आपको मालूम है जैन कुल की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? नहीं पता। रात्रि भोजन नहीं करना ये जैन कुल की क्रिया है। देव दर्शन करना ये जैन कुल की क्रिया है। मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना, पंचोदंबर फलों का त्याग करना ये जैन कुल की क्रिया है। अनचना पानी नहीं पीना ये जैन कुल की क्रिया है। ध्यान रखना, पर्यूषण में खाली पूजा करके 10 उपवास करके काम नहीं चलेगा। अगर 10 दिन आपने उपवास भी कर लिया और 11वें दिन अगर आप होटल में भोजन करने के लिए पहुंच गए तो ध्यान रखना, गज स्नान, भगवान महावीर कहते गज स्नान, हाथी नहाता है खूब सरोवर में, घंटों घंटों नहाता है और नहा के निकलेगा तो फिर मट्टी में लौट जाएगा और फिर जो का त्यों और पूरा हो जाएगा। तो ध्यान रहे, 10 दिन यदि आपने एकासना कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया और 11वें दिन फिर वही सब शुरू। अरे भाई 10 दिन का कुछ ना कुछ असर तो रहना चाहिए, थोड़े बहुत दिन 4-6 महीने तो असर होना चाहिए। हाँ, तो 10 दिन का थोड़ा असर तो होना चाहिए कि 11वें दिन फिर रात में 12 बजे लगे खाने में, फिर रात में 11 बजे लगे खाने में। ध्यान रहे, कम से कम जैन कुल की क्रिया का भी पालन जो व्यक्ति करता है वो कम से कम नरक और पशुगति में तो नहीं जाएगा, इतना मेरा विश्वास है ऐसा। हाँ, कम से कम जैन कुल की क्रिया का पालन कर ले तो कम से कम नरक और पशुगति में तो नहीं जाएगा अगर जैन कुल की क्रिया का पालन नहीं किया कर ले तो। और जिस व्यक्ति ने जैन कुल की क्रिया का पालन नहीं किया, चत्तारी नरकद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, 4 नरक के द्वार हैं तो उनमें से पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन कहा गया। अनंत संगात यानी कि अनंत का एक जीव, आलू प्याज अदरक आदि आदि दूसरा नरक का द्वार है। अचार बड़ी पापड़ ये सब तीसरा नरक का द्वार कहा गया है। और जीवों की हिंसा करना, अनचने जल का उपयोग करना ये सब चौथा नरक का द्वार कहा गया है। तो इस प्रकार से अगर जैन कुल क्रिया का भी पालन कर ले भैया, इस शरीर को लेकर के कहा जाएगा ये तो बता, यही छूट जाना है ये शरीर। और एक बात हमारे जीवन में ध्यान रखना, जो अपने शरीर को जितना ज्यादा आराम देता है उसका शरीर उसको उतना ज्यादा कष्ट देता है। सिद्धांत है, जो महिला, जो पुरुष, जो भी व्यक्ति अपने शरीर को ज्यादा आराम देगा, कोई भी काम नहीं करना, हिलना नहीं, सब काम के लिए नौकर लगे हैं, सब काम के लिए मशीनरी लगी हुई है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे व्यक्ति का शरीर उसके लिए बोझ बन जाएगा। सबसे ज्यादा कष्ट जो लोग पहले काम करते थे, वैसे बेचारे खेती किसानी करते थे सुबह से शाम तक, 100 साल तक चलते फिरते मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते थे। और आज के समय में आदमी जितना ज्यादा कुर्सी के ऊपर बैठता है, हिलता डुलता नहीं, गाड़ी में से निकला और गाड़ी में घुस गया दोबारा, है ना, तो उतना ज्यादा वह पलंग पर पड़ा बेड सोल पड़ते हैं उस व्यक्ति के। हाँ, पलंग पे लेटे लेटे भी चैन नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए। तो जो जितना काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, श्रम करेगा इस शरीर से, उसका शरीर उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा आलसी टट्टू होगा वह 50 साल के बाद तो निश्चित रूप से बेड पे पड़ना ही पड़ना है उस व्यक्ति के लिए, और फिर पता चलेगा लेटे लेटे भी चैन नहीं। तो जो शरीर को जितना ज्यादा आराम देगा उसका शरीर उसको उतना ज्यादा कष्ट देगा। इसलिए ध्यान रहे, शरीर को ज्यादा आराम मत दो। रात्रि में खा करके शरीर को मोटा करने से कोई फायदा नहीं, और रात्रि में खाना खाने से कोई मोटा होता भी नहीं है ना। और बीमार होती हैं, दुनिया भर की बीमारियां लगती हैं, और उल्टा सीधा खा करके और आदमी बीमार होता है। 50% बीमारियां तो केवल खाने के कारण से पैदा होती हैं, है ना। उल्टा सीधा खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्या खाना, क्योंकि यहाँ अभी उपवास करने वाले व्रतियों की पारणा, इन्होंने खाने पीने पे अनुशासन किया।
शास्त्रों में लिखा है खाना छोड़ना सबसे कठिन है, परिग्रह छोड़ना कठिन है और चीजें छोड़ना कठिन है, खाना छोड़ना सबसे ज्यादा कठिन है। इसलिए जो खाना छोड़ता है, उपवास करता है, उसने तप किया है, तो उनकी तपस्या का यहाँ पर सम्मान होता है। 10-10 उपवास जिन लोगों ने किए हैं, है ना, उन सब के लिए मंगल आशीष है कि उनको 10-10 उपवास के उपलक्ष्य में कम से कम एक रात्रि भोजन के त्याग का नियम तो ले ही लेना चाहिए। और जिनका पहले से रात्रि भोजन त्याग है, उन लोगों को कोई ना कोई भगवान का अभिषेक, पूजा आदि का एक एक प्रतिज्ञा जरूर ले लेना चाहिए अपने उपवासों की स्मृति स्वरूप कि हाँ, हमने 10 उपवास किए थे तो हमने ये नियम लिया था। और 16 उपवास यहाँ पर एक माता जी ने, जो कि निर्मल भैया की मम्मी है, क्या नाम है उनका, सरोज देवी ने यहाँ पर 16 उपवास किए हैं। बहुत बड़ी 16 दिन बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि 10 उपवास तो फिर भी एक दूसरे के संग साथ में चल जाते हैं, लेकिन पहले से करना और बाद के 2 दिन बहुत कठिन होते हैं उनके लिए निकालना। ऐसे 16 दिन उपवास किए और बड़ी प्रसन्नता के साथ में, खुशी के साथ में, है ना, पूरा आज भी उनके चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्होंने 16 उपवास किए हैं। ऐसे 16 उपवास करने वाले इनको मंगल आशीष कि वास्तव में आज दर्शन विशुद्धि के उपवास किए हैं, भविष्य में इनके जीवन में ओरिजिनल दर्शन विशुद्धि भावना की प्राप्ति करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। जोबनेर से हमारे सोनू भैया हैं, इन्होंने 32 दिन में 16 उपवास किए हैं। एक दिन छोड़ एक दिन उपवास करना बहुत कठिन होता है, और वो भी किसी पुरुष के लिए 1 महीने तक इस तरह से व्रत धारण करना, पूरा जपना, उसको 1 महीने तक पूरा पूजा पाठ धर्म ध्यान में रहना बहुत कठिन होता है। तो इन्होंने मध्यम व्रत किए हैं, 16 उपवास 32 दिन में धारण किए हैं। उनके लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद है कि उनके जीवन में धर्म वृद्धि हो, संपूर्ण समाज के जीवन में धर्म वृद्धि हो, संयम की वृद्धि हो। और संग में विनय श्री माता जी ने, सर्वश्री माता जी ने और सिद्धिश्री माता जी ने भी 10-10 उपवास किए, कांची दीदी ने भी 10 उपवास किए। तो इन सबके जीवन में भी धर्म की वृद्धि हो और वास्तव में उत्तम क्षमा धर्म से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तक इनके जीवन में उतरे, क्योंकि ये 10 धर्म श्रमण धर्म कहे गए हैं और इन श्रमण धर्म के द्वारा सिद्ध पद की सिद्धि होती है। तो ऐसे श्रमण धर्म इनके जीवन में आए और इन्हें सिद्ध पद की सिद्धि हो, ऐसा मंगल आशीष के साथ। और सब कमेटी वालों ने खूब 10 दिन तक मेहनत की है, पूजा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और जुलूस की व्यवस्था है, स्वागत सम्मान की व्यवस्था है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था है। सब बड़ा मंदिर कमेटी, वर्षायोग कमेटी, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीष। हमारे ये पंकज भैया, अजित जयपुरिया, अभिनव, महेश जी, विनोद जी, सुशील काला, ऋषभ जी अजमेरा वगैरह सब लोग, जयंत भैया, सब लोग, अनुभव जी, सब लोग व्यवस्थाओं में निरंतर लगे रहते थे। और जिन जिन महिला मंडलों ने आरतियां की हैं और जिन जिन समाज के मंडलों ने एक एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए हैं, उन सब के लिए भी मंगल आशीर्वाद। शिविर में बैठने वाले सबके लिए मंगल आशीष, सबके जीवन में धर्म की वृद्धि हो। और जोबनेर से आए हुए भैया लोगों ने पहले भी निवेदन किया था, हम लोग जब आ रहे थे तब जोबनेर किसी कारण से कट हो गया था, फिर इन्होंने भावना थी वर्षा योग के बाद माता जी जोबनेर में कुछ दिन का प्रवास, देखते हैं, विचारते हैं, कमरे में बैठ कर के बात करेंगे, जैसे भी होगा। सबको मंगल आशीष। जय बोले महावीर भगवान की। संत समागम और भगवान का भजन, ये 2 चीज़ें संसार में मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने, गुरुओं ने और अरिहंतों ने दुर्लभ कही गई है। क्योंकि संतों का समागम और भगवान का भजन, ये हमारी अंतरात्मा में आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली वस्तुएं हैं।
सांसारिक क्रांति लाने वाली वस्तुएं तो इस संसार में बहुत हैं। गली गली के पोस्टर, अखबार, जगह जगह स्कूल, कॉलेज, जगह जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र हैं सांसारिक क्रांति लाने के लिए, अर्थ क्रांति लाने के लिए, भोग क्रांति लाने के लिए, वासनाएं क्रांति लाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्रांति लाने वाले संत समागम और प्रभु भजन, ये दो चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं। और संसार में क्रांति लाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण देने वाले को पैसा भी मिलता है, वह एक व्यापार है। लेकिन आध्यात्मिक क्रांति लाने वाला मात्र परोपकार की भावना से, मात्र करुणा की भावना से, पंडित दौलतराम जी लिखते हैं, कहे सीख गुरु करुणाधार। अगर गुरु उपदेश देते हैं, टीचर पढ़ाता है तो पैसे लेकर के पढ़ाता है, लेकिन गुरु अगर कोई उपदेश देते हैं तो कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु के उपदेश देने का एकमात्र कोई कारण होता है, कोई आधार होता है, कोई पृष्ठभूमिका होती है, कोई हेतु होता है, कोई निमित्त होता है, तो वह होती है हृदय की करुणा। एक संत था, शायद कोई विदेश में रहा होगा, सूफी संत जिसको लोग कहते थे। कभी वह हंसता था और कभी रोता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि घर द्वार छोड़े हुए हैं, उसके बाद में भी कभी हंसता है कभी रोता है। हंसने का कारण भी समझ में नहीं आता और रोने का कारण भी समझ में नहीं आता, क्योंकि संत ना तो ज़्यादा हंसता है और ना ज़्यादा, क्योंकि संत के लिए बंधन है भैया, ना हंस सकते हो ना रो सकते हो। देखिए, संत बनने के बाद में समाज के बहुत सारे बंधन होते हैं। संत देखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद में भी उनकी अपनी बहुत सारी आगम की मर्यादाएं हैं, समाज की मर्यादाएं हैं, लोक व्यवहार की मर्यादाएं हैं। अगर लोक व्यवहार की, आगम की, समाज की मर्यादाओं को अगर साधु नहीं समझेगा तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल साधक नहीं हो सकता। आचार्यों के लिए कहा गया है, प्रज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र दया प्राव्यक्त लोक स्थिति। प्रज्ञा प्राप्त हो, आगम का ज्ञानी हो, उसके बाद में लोक व्यवहार का भी ज्ञानी होना चाहिए। अगर लोक व्यवहार का ज्ञानी नहीं है तब भी वह सफल संत नहीं हो सकता। तो संत ना तो ज़्यादा हंस सकता है और ना ज़्यादा रो सकता है, उसके लिए बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारे मर्यादाएं बनी हुई हैं। तो वह कभी कभी बहुत हंसता था और कभी कभी बहुत रोता था। तो लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का कारण था कि आखिर हंसता क्यों है और रोता क्यों है। कई बार लोगों ने प्रयास किया पूछने का, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन कुछ लोग जो थे, विशिष्ट व्यक्ति, वो उसके साथ पीछे पीछे बैठ ही गए अड़ करके कि आज तो बताना पड़ेगा कि आप अधिकतम हंसते क्यों हैं और फिर एकदम से रोने लगते हैं, कारण क्या है। तो संत ने कहा कि जब मैं संसार में सदाचारी लोगों को देखता हूँ, धर्मात्माओं को देखता हूँ, अच्छे पथ पर चलने वाले लोगों को देखता हूँ, ज्ञान ध्यान तप में लीन लोगों को देखता हूँ, ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोगों को देखता हूँ, सच्चे धर्मात्माओं को संत की सेवा करते देखता हूँ, भगवान का भजन करते हुए देखता हूँ, तो मेरे अंदर इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि ये ही वास्तव में भविष्य के भगवान हैं सारे के सारे। ध्यान रखना, आज जो श्रावक है कल वो संत बनेगा, और जो संत बनेगा वह नियम से अरहंत बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ मुनि दीक्षा मुनि बनने के लिए नहीं है,
हमारे यहाँ मुनि दीक्षा अरिहंत बनने के लिए, आदिका दीक्षा आरिका बनने के लिए नहीं है, स्त्री पद छेद करके भविष्य में अरिहंत बनने के लिए है। और श्रावक बनना सिर्फ श्रावक बनने के लिए नहीं है, संत बनने की क्षमता नहीं है इसलिए श्रावक बना है, और भविष्य में वह संत बन करके अरहंत बनेगा। ये हमारे जैन दर्शन की, जैन शासन का मौलिक सिद्धांत है। दुनिया में अनेक धर्मों में अवतारवाद को स्वीकार किया गया है। जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय और अत्याचार बढ़ जाएगा तो भगवान अवतार लेंगे, लेकिन हमारे जैन शासन में अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया। हमारे यहाँ एक बार जो भगवान बन जाता है, एक बार जो सिद्धालय में पहुंच गया, फिर वापस आने का कोई मार्ग नहीं है। वो आप फिर हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए रहेगा। हाँ, जो हम में से, आप सब में से है ना, जो अच्छे मार्ग में चलेगा, आज श्रावक बनेगा, कल संत बनेगा, वही भविष्य में तीर्थंकर बनेगा, अरहंत बनेगा। तो हमारे यहाँ अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, बीज रूप से। जैसे एक बीज में वृक्ष, फल, फूल सब छिपे हुए हैं, इसी प्रकार से मेरी अंतरात्मा के अंदर पूरे अरहंत तत्व और सिद्धत्व की संपूर्ण शक्तियां छिपी हुई हैं। आवश्यकता है उन शक्तियों को जानने की, पहचानने की, और साधना और तपस्या के द्वारा उन शक्तियों को प्रकट करने की आवश्यकता है। तो जैन दर्शन में अवतारवाद स्वीकार नहीं किया गया। हम जो है, हम में से ही जब समय आएगा तब भगवान बनेंगे, संत बनेंगे। तो इस प्रकार से उसने कहा, जब हम अच्छे लोगों को देखते हैं, सदाचारी लोगों को देखते हैं, धर्मात्माओं को देखते हैं, धर्म की प्रभावना और धर्म की भावना वाले लोगों को देखते हैं, तब मुझे बहुत खुशी होती है। और तब मैं बहुत खुश होकर के हंसता हूँ। फिर लोगों ने पूछा कि आखिर आप रोते क्यों हैं, रोने का कारण क्या है? तो बोला, हाँ, जब मैं युवाओं को देखता हूँ कि इनकी युवा शक्ति अभी विद्या अध्ययन करने की शक्ति है, और विद्या अध्ययन के काल में ये नशे में डूबे हुए हैं, नशाखोरी कर रहे हैं। जब पढ़ने लिखने का, श्रम करने का समय है, उस समय व्यक्ति अन्याय और अत्याचार, रिश्वतखोरी में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आदमी मेहनत करके पैसा कमाने की अपेक्षा से अन्याय और अत्याचार करके, आलसी होकर के धन संग्रह करके वासनाओं में डूबना चाहता है, और इन सबका परिणाम पाप से पैसा कमाया, पाप के लिए पैसा कमाया, और पाप करके पुनः पाप का फल भोगने के लिए जीव तैयार हो। जब मैं इस प्रकार से पापियों को, संसार में अधिकांश लोगों को काल के प्रभाव से इस प्रकार की विपरीत दशाओं को देखता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है।